नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो कुछ अलग रहने वाला है। हमेशा की तरह मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आज अपने घर पे ही स्टूडियो से ही शूटिंग कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि एक दो दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और साथ ही साथ स्नो भी बहुत हुआ है, तो वहाँ पे चलने में, खड़े होने में काफ़ी परेशानी होगी। तो मैंने सोचा कि चलिए आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो घर से ही बनाया जाए और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए। आज से 2-3 दिन पहले हुआ क्या कि मेरे एक दांत में जो आरसीटी हुआ है और उस पे जो कैप लगा है वो निकल गया था। तो जब भी ऐसा होता है तो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो कैप वापस फिक्स किया जाए, अदरवाइज फिर से वो आरसीटी वगैरह पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी टेंस्ड हो गया और मैंने सोचा कि चलो डेंटिस्ट के पास चलते हैं और जो कैप है उसको फिक्स करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि यहाँ का डेंटल क्लिनिक कैसा होता है, यहाँ पे फीस कितना लगता है, यहाँ का इंश्योरेंस कैसे काम करता है और यहाँ के डॉक्टर्स कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो हुआ ये कि जब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था तो मैं सर्च करने लगा कि कौन सा डेंटिस्ट यहाँ पे सबसे पास में है और जिसके पास जो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है वो वहाँ पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ का जो फीस होता है, डॉक्टर फीस, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर हमारा इंश्योरेंस काम वहाँ नहीं करेगा तो हमारे पॉकेट से काफ़ी ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो यही कारण था कि पहले मैंने वो क्लिनिक ढूंढा जहाँ पे मेरा इंश्योरेंस काम करे और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो जहाँ भी जो भी इंश्योरेंस आपने यहाँ पे लिया है, जैसे मैंने एटना से लिया है, तो उसके वेबसाइट पे आप जाके सर्च कर सकते हैं कि उनका टाई अप किस किस क्लिनिक के साथ है। तो मैंने वहाँ पे जस्ट सर्च किया और बहुत ही इजीली मुझे मिल गया, जो मेरे घर से बहुत ही पास में था। आई गेस 10-15 मिनट्स का वॉक है मेरे घर से। तो जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मुझे इस डेंटिस्ट के पास जाना है, तो उसका अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो उनके वेबसाइट पे जाइए, जो भी डेंटल क्लिनिक है, और उनके वेबसाइट पे नॉर्मल आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और उसका टाइम वगैरह दिखाएगा कि कितने बजे से कितने बजे वो लोग फ्री हैं। उसके बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। एक और बात, यहाँ पे जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो लोग चेक करते हैं या पूछते हैं बेसिकली कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस होने से उनके लिए भी काफ़ी ईजी हो जाता है कि अगर वो लोग कुछ कॉस्टली ट्रीटमेंट भी करेंगे तो वो, मतलब कि जो उनका पेशेंट है वो डिनाई नहीं करेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है कर दो। लेकिन अगर वो कॉस्टली होता है और पेशेंट के पास इंश्योरेंस नहीं है, तब वो शायद बोल सकता है कि नहीं नहीं करूँगा, या फिर अगर ज़रूरी नहीं है तो नहीं करवाता है, बेसिकली उस तरह से है। तो वो इंश्योरेंस का इंफॉर्मेशन लिया उन लोगों ने, और उसके अलावा वो लोग आपके कार्ड पे $50 का होल्ड लगा देते हैं, ताकि अगर आप अपॉइंटमेंट के समय ना जाएं तो वो जो होल्ड है उससे वो आपका पैसा डिडक्ट कर लें। तो मुझे अपॉइंटमेंट उसी दिन का 2 घंटे बाद का मिल गया। तो मैंने जस्ट ट्राई किया था 10-10:30 बजे के आसपास, और मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया था 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया था। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद मुझे मेल भी आया मेरे ईमेल आईडी पे, और मुझे मैसेज भी आया मेरे फोन नंबर पे। तो ये कंफर्म हो गया कि मेरा अपॉइंटमेंट कितने बजे का है, और उसी के हिसाब से मैं समय पे वहां पे पहुंच गया। क्लिनिक पे पहुंचते ही वहां की रिसेप्शनिस्ट ने मेरे से मेरा अपॉइंटमेंट का डिटेल्स पूछा कि किस समय का अपॉइंटमेंट है, और उसके बाद उसने मुझसे मेरा इंश्योरेंस कार्ड भी मांगा कि चेक कर ले कि वेदर वो जो भी इंश्योरेंस मैंने ले रखा है वो वहां पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ये होने के बाद उन लोगों ने मुझे एक फॉर्म दिया और बोला कि इसको फिल कीजिए। वो 4 फॉर्म था, बड़ा बड़ा। उसमें सारा आपका, मतलब आपका डिटेल्स है, आपका एड्रेस, आपका नेम, इंश्योरेंस का डिटेल्स, आपका कोई प्रीवियस कुछ ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आपका जो भी आपका कुछ बीमारी है, अगर आपके जैसे कि मान लीजिए कि ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन है, ये सब सब डिटेल्स उन लोगों ने पूछा था। यस नो का काइंड ऑफ था, और वो लगभग 3 से 4 पेज का था वो। मतलब 4 पेज बेसिकली मुझे फिल करना पड़ा। फिल करने के बाद मैंने उन्हें दे दिया। उसके बाद उनकी जो
असिस्टेंट डॉक्टर होती है या नर्स जो भी आप बोले, वो लेके मुझे गई क्लिनिक के अंदर, और वहाँ पे जो डेंटल वाला जो सीट होता है उस पर उसने मुझे बैठा दिया। उसके बाद मैंने उसको दे दिया कि जो कैप जो निकला था दांत का वो मैंने उसको दे दिया, और उसके बाद उसने मुझे वो काइंड ऑफ एप्रॉन टाइप का पहना दिया। जिस दांत का इशू था उसका उसने एक्सरे भी ले लिया, और ये सब डिटेल्स करने के बाद डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने सारा देखा, पूरा बताया। उसने बताया कि एक्चुअली में दांत के अंदर जो कैप के अंदर है वहां पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, मतलब जो टूथ है वो थोड़ा ब्रेक हो गया, जिसके कारण जम्स वगैरह लग गए हैं और धीरे धीरे वो दांत को और खराब कर देंगे। तो उसने ये सजेस्ट किया कि अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद आपका दांत में दर्द हो सकता है, जिस केस में आपको इमरजेंसी में आना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि इस दांत को आप निकलवा लीजिए, और एक फेक टूथ जो बोलते हैं, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ तो वो लोग बोलते हैं, वो काइंड ऑफ एक ऑपरेशन के थ्रू एक फेक टूथ लगाया जाता है। तो ये लगाने का उसने मुझे सजेशन दिया। मुझे पता है कि हाँ वो अभी नहीं तो आगे भी मुझे लगवाना पड़ेगा। सेम चीज मुझे इंडिया में भी मेरे डेंटिस्ट ने बताया था। तो उसने बोला कि अभी मैं कैप लगा दे रहा हूं, लेकिन ये चीजें आप जल्दी करवा लीजिए। तो काइंड ऑफ वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, डेंटिस्ट मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि आप ये करवा लीजिए। मैंने चलो ठीक है करवा लेंगे। मेरे बिना पूछे ही उसने एक काइंड ऑफ प्लान मुझे बताया कि ये जो दांत निकालने का और वो जो फेक टूथ लगाने का है उसका कॉस्ट कितना आएगा, इंश्योरेंस में कितना कवर होगा, और क्या क्या प्लान है वो सब के बारे में उसने बताया। तो उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी मैं अपने ट्रीटमेंट का कॉस्ट वगैरह सब आपको बता देता हूं। तो ये होने के बाद उसने मुझे मेरा कैप लगा दिया, और लगाने के बाद वो बोला कि इट्स डन, और 1 घंटे तक कुछ खाने पीने के लिए नहीं बोला। और उसने ये भी बोला कि हो सकता है कि ये दांत आगे चल के फिर से निकले, क्योंकि जो सपोर्ट है वो काफी कम है। ये सब बताने के बाद मैं गया काउंटर पे। तो मैंने पूछा कि भाई कितना पे करना है। तो काउंटर पे उसने बताया कि सारा जितना भी है वो सारा मेरे इंश्योरेंस से कवर हो गया। तो मुझे 1 रुपए भी पे करना नहीं पड़ा। सेम कॉस्ट अगर मैं इंडिया में कराता तो मुझे शायद 200 रुपए देने पड़ते, क्योंकि वो डॉक्टर का चार्जेस होता है। और इंडिया में डेंटल का इंश्योरेंस मोस्टली नहीं ही होता है। यहाँ पे इंश्योरेंस डेंटल का, आई का और नॉर्मल इंश्योरेंस भी होता है। अब डॉक्टर ने मुझे जो बताया था कि ये फेक टूथ लगाने का क्या कॉस्ट आता है, तो उसने मुझे जो प्लान बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने बताया कि जो फेक टूथ लगाने का जो कॉस्ट आता है वो होता है $6,000। $6,000 लगभग आपका होगा 5 लाख रुपए। एक फेक टूथ लगाने का 5 लाख रुपए। और सेम कॉस्ट मैंने इंडिया में पता किया था। तो इंडिया में डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप मतलब मिनिमम जो स्टार्ट होता है वो 30,000 से हो जाता है, तो एक अच्छा डिसेंट सा होता है। तो हो सकता है कि 30,000 नहीं तो 40,000 50,000 ज्यादा से ज्यादा लगेगा एक दांत का। लेकिन यहां पे उसी एक लगाने का 5 लाख रुपए लगते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं कितना ज्यादा कॉस्टली है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 10 से 15 गुना, नॉट परसेंट, 10 से 15 गुना ज्यादा कॉस्ट यहां लगता है। तो उसमें फिर मैंने पूछा कि भाई इंश्योरेंस में कितना होगा। तो बोला कि इंश्योरेंस में इसमें से $1,500 आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, बाकी $4,500 आपको पे करना पड़ेगा। तो $4,500 बहुत ज्यादा पैसा वो होता है यहाँ का। मतलब किसी किसी का तो 1 महीने की सैलरी शायद होती है उतनी। तो उसके लिए उसने बोला कि यहाँ पे EMI का 0% नो कॉस्ट EMI का ये लोग कर देंगे 5 मंथ्स का, जिसमें पर मंथ मुझे $900 पे करने होंगे। तो मैंने ये सब सोचा, मैंने दिमाग लगाया, मतलब यार इससे अच्छा कि मैं इंडिया चला जाऊं, अपने फैमिली से मिल भी लूंगा, और जो ये ट्रीटमेंट है वो भी करा के आ जाऊंगा। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा कॉस्टली होता है ये सब चीजें करवाना। और समझ में आ ही रहा होगा कि ठीक है यहाँ पे पैसे आप अच्छा ज्यादा कमाते हैं इंडिया से, लेकिन यहाँ पे आपका रहने का खर्च काफी ज्यादा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको एक नया इंफॉर्मेशन मिला होगा यहाँ का मेडिकल के बारे में कि कैसे क्या होता है। इन फ्यूचर शायद आपको ये हेल्प भी करे। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई और नया इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको कमेंट कीजिए। अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।